साथ ही ये डिक्टेशन 150 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 5 मिनट का है। स्टार्ट। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, राजनीतिक रिश्तेदारी, चंदे धंधे के बारे में मुझे कुछ कहना है। कंपनियों के 1967 के जो हिसाबात हैं, उनके अनुसार सिर्फ और पेपर मिल्स ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 1 लाख रुपए चंदा दिया है। आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स शायद नुकसान में चल रही है, इसलिए सिर्फ 2100 रुपये कांग्रेस कमेटी को दिए। निजाम शुगर फैक्ट्री के हिसाबात अभी नहीं आए हैं, चुनाव के वक्त के हिसाबात नहीं आए हैं। जब यह हिसाबात सामने आए तो नए नए राज खुलेंगे। आल्विन ने अपने हिसाबात में 3,26,521 रुपये डोनेशन बतलाया है, जबकि एस बस्टॉस और सर सिल्क के हिसाबात नहीं हैं। सिंगा सैनी कालरीज ने 68,000 दिया है। अब यह किसको दिए, क्यों दिया, पता नहीं। ये नाम भी सामने आए तो इस पर रोशनी पड़ सकती है। इसी तरह से प्रागा टूल्स ने 4900 रुपये दिए हैं। विदेशी सहायता के संबंध में एक विचित्र बात है, सरकारी पार्टी की ओर से यह आसानी से ढंग से आरोप की दिया जाता है कि स्वतंत्र पार्टी को अमेरिका से और कम्युनिस्ट को रूस और चीन से सहायता मिलती है। इसका लच्छना साहब और नागी रेड्डी साहब ने प्रतिवाद किया है। इस सहायता के संबंध में कोई प्रमाण तो नहीं दिया गया, लेकिन कंपनियों से सरकारी पार्टी को सहायता दी गई है। मैंने इसका प्रमाण आपके सामने रख दिया है। एकाधिकार और मोनोपोली के बारे में मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन में यह कहा है। कहने का मतलब यह नहीं कि राजनीति के बड़े आदमी, भले ही वे सरकार के मंत्री हों या नहीं, अभी भी चंद लोगों के हाथों में आर्थिक सत्ता केंद्रित करने में अपना योगदान नहीं कर रहे, वे करते हैं। कंपनियों में एक ही डायरेक्टर लाइसेंस की प्राप्ति में विदेशी संबंधों के कारण कच्चे माल की प्राप्ति में सुविधा और एकाधिकार के अतिरिक्त पारिवारिक और राजनीतिक रिश्तेदारी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर मैं उसी कमीशन की रपट से एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत में आम आदमी की नज़रों में केंद्रित आर्थिक सत्ता वाले चंद लोगों तथा बाकी की बहु भारी संख्या के बीच धन और आय की जो महान विषमता है, वह खुद व खुद इस नज़रिए का कारण स्पष्ट कर देती है। हमारे देश में करोड़ों आदमी जिस भयानक गरीबी में जीते तथा मरते हैं, वह आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण के प्रति नापसंदी को घृणा में बदल देती है। जब इतने बहुत सारे लोगों के पास खाने, कपड़े और रहने को पूरा नहीं है, तब क्या यह अपराध नहीं कि कुछ लोग बड़े ठाट बाट से रह और बेकार की फजूल खर्चा करें। बड़े व्यवसायियों के प्रति यह घृणा इस विश्वास से और बढ़ जाती है कि ये ही सब मुसीबतों के लिए जिम्मेदार हैं, और यह विश्वास अक्सर लोगों में पाया जाता है। डॉक्टर लोकनाथ जैसे जिम्मेदार व्यक्तियों ने सरकार पर बड़े व्यवसायियों के प्रभाव के बारे में बोलते हुए कहा, इस तथ्य के बावजूद कि संसद हर रोज व्यापारी समाज के खिलाफ चिल्लाती है, पर ठोस कुछ नहीं किया जाता। सचमुच कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने भी, जिन्होंने हमारे सामने बयान दिया, यह स्वीकार किया कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। साथ ही इन लोगों ने जोर देकर कहा कि ऐसा सोचने का कोई आधार नहीं है। हम इस सिलसिले में यह जिक्र करना जरूरी मानते हैं कि देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने समय समय पर सत्तारूढ़ दल को जो भारी मदद की है, उससे इस आलोचना को बल मिला है कि बड़े व्यापारियों की सत्तारूढ़ दल से कोई साठगांठ है। इस तथ्य को पिछले आम चुनाव के समय इस तरह की सहायता उदारता पूर्वक दी गई है। सरकार ने संसद में एक बयान में स्वीकार किया है, सरकारी इन्वेस्टमेंट की जितनी कंपनियां हैं, उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को और फिर दूसरी पार्टियों को कितना कितना चंदा दिया है, उसकी फेहरिस्त मंत्री महोदय पेश करें तो शायद कुछ कोहरा छंटने में मदद मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं कि एकाधिकार कितना है। आंध्र प्रदेश में 1964
1965 में कुल जॉइंट स्टॉक कंपनियों में 38 करोड़ की पूंजी लगी हुई है। इसमें बिरला कंपनियों के 8 करोड़ 26 लाख रुपया लगा हुआ है। यानी आंध्र प्रदेश का जो पेड अप कैपिटल है उसमें 22% पूंजी का अधिकार बिरला के पास है। इसके अलावा कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनियों और सहकारी कंपनियां 31 मार्च 66 तक सरकार ने 29 करोड़ 92 लाख रुपए लगाए हैं। इसमें 48 कंपनियों में 5 करोड़ रुपए हैं। इसमें से 61 करोड़ 66 लाख 7 हजार रुपए यानी 43% बिरला सरकार ने लगाया है। इसके अलावा 254 लाख रुपए उनकी तरफ कर्ज बाकी है। इस प्रकार स्पष्ट है